हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई ओवरलोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। अब कौन किस में कितना सर्वश्रेष्ठ है यह कहना कठिन है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चुनौतियां भी आ जाती हैं जिसका समाधान विज्ञान के पास नहीं रहता। तो उस स्थिति में लोग अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रयास करते हैं, विभिन्न आडंबर करते हैं और उस चुनौती से बाहर निकलने का उपाय खोजते हैं। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही तत्व शामिल और कुछ ऐसे ही तत्वों का वर्णन किया गया है। इस पाठ के निम्न मुख्य मुद्दे हैं। पहला, विश्वास आस्था। दूसरा, त्याग और समर्पण। तीसरा, भ्रष्टाचार की समस्या। और अंत है संबंधों का निर्वहन। तो यह पाठ इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे जैसे इस पाठ में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इन चारों मुद्दों के बारे में बताती जाऊंगी। तो पाठ की शुरुआत होती है इंद्र सेना या मेढक मंडली के नाम से। अब आप मेढक मंडली के नाम से ये मत सोचिएगा कि मेढक की कोई मंडली है, नहीं, यह मेढकों की नहीं 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के की मंडली है। सांवला बदन, जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी मात्र। जो लोग इनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कांधों से चिढ़ते हैं, वे उन्हें मेढक मंडली कहकर बुलाते हैं। यह बच्चों की टोली जयकारा लगाती, बोल गंगा मैया की जय, और घर घर जाती लोगों से पानी मांगने। जब लोग इनकी आवाज़ सुनते तो वह सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती और यह एक विचित्र टोली संवेद पुकार लगाती। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पे बैलों का वर्णन किया गया है। ऐसा क्यों? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए किसानों पर निर्भर हैं। उसमें से सबसे मुख्य ज़रूरत है अन्न। गुड़धानी, गुड़धानी यानी गुड़ और चने से बना एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। यहाँ पे बैलों का इतना मुख्य रूप से वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि कृषि में बैलों का योगदान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिलहाल आजकल तो कई ऐसी तकनीकें, कई ऐसे यंत्र आ गए हैं जिससे किसान की कृषि आसान हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बैलों का उपयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाने से लेकर जुताई के लिए भी। तो यह इंद्र सेना उछलती कूदती एक दूसरे को धकियाते, लोग घर घर में जाते और पानी की गुहार लगाते। लोग अपने घरों में सहेज कर रखा हुआ पानी लाते और इन पर डालते। जेठ के दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, परंतु कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं दिखाई देता। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी चलती मानो कि आधे रास्ते में लू खाकर आदमी गिर पड़े। ढोर ढंगार प्यास जब लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, पूजा अनुष्ठान यह सब जब नश्वर हो जाते तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। इंद्र सेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे इंद्र की सेना माना जाता है और इंद्र है वर्षा के स्वामी। लोगों का मानना था कि अगर हम इन इंद्र सेना पर पानी डालें तो हो सकता है कि इस चीज़ से प्रसन्न होकर इंद्र भगवान वर्षा के बादलों को उनकी तरफ भेजें और उनको वर्षा से ओतप्रोत कर दें। तो जो पहला मुद्दा मैंने आपको बताया था विश्वास और आस्था, ये उसी के बारे में। लोगों की अटूट आस्था और विश्वास इंद्र सेना पर। लोगों का यह मानना था कि अगर वह इन इंद्र सेना पर पानी डालेंगे तो उनको भी पानी प्राप्त हो सकता है। लेकिन लेखक को एक बात हमेशा से समझ में नहीं आई कि
इतना कम पानी की होने के बावजूद इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी आखिरकार लोग इन पर डालते क्यों हैं? ये कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ऐसे अंधविश्वासों से लोगों को क्षति पहुंचती है। यह सब तो पाखंड है। इसी के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। अब आप सब लेखक की बात को सुन के यह मत समझ लीजिएगा कि लेखक कोई बहुत तजुर्बे वाले या बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। नहीं, वह भी इन्हीं इंद्रसेना की मंडली के बच्चों की उम्र के ही बालक हैं। उनको कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था, तो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखने में वह कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मगर सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि बचपन से जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिला वह थी उनकी जीजी। खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वह खून से भी बढ़कर था। वह उनको उनकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बच्चों को छोड़कर वह उन्हीं के साथ रहती थी। वही थी तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें लेखक अंधविश्वास और ढकोसला का नाम देता था। यदि कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान होता तो वह चाहती कि लेखक ही उसे करें, ताकि उसका पूरा फल लेखक को ही मिले। लेकिन इस बार लेखक ने साफ इनकार कर दिया कि वह नहीं फेंकेंगे इन मेढक मंडली पर पानी। वह नहीं बनना चाहते इस अंधविश्वास का भागीदार। फिर जीजी ने ही अंत में जाकर उन इंद्रसेना पर बाल्टी भरकर पानी डाला। लेखक इस बात से बहुत रूठ गए, लेकिन फिर जीजी ने उन्हें बताया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। और उन्होंने यह तर्क ऋषि मुनियों के माध्यम से सिद्ध किया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान इसीलिए दिया है। फिर भी लेखक को जीजी का तर्क उतना सार्थक नहीं लगा। जीजी ने फिर समझाया कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता, और त्याग का यह अर्थ नहीं कि अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तुम 2-4 रुपए किसी को दे दो तो वह त्याग हुआ। नहीं, त्याग तो वह होता है कि जिस चीज़ की तुम्हारे पास भी कमी हो, जिस चीज़ की तुम्हें भी अत्यधिक आवश्यकता हो, यदि तुम अपनी आवश्यकताओं को पीछे रख के दूसरों के कल्याण के लिए उसे दोगे, त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। इसके बावजूद भी लेखक को जीजी की बात में उतनी सार्थकता नज़र नहीं आई। फिर जीजी बोली कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने इतना ज़रूर देखा है कि अगर किसी किसान को अच्छी फसल बोनी होती है तो वह सबसे पहले उसमें गेहूँ बोता है ताकि उसे अच्छी फसल प्राप्त हो सके। यानी कि सबसे पहले वो बुआई करता है, यानी कि कुछ दान करता है ताकि उसे उसका परिणाम बहुत प्रफुल्लित मिल सके। यदि हम पानी रूपी बीज गली में बोएंगे तो ही तो सारे शहर, कस्बे, गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएगा। यही तर्क जीजी ने दिया। लेखक जीजी के तर्क से पूर्ण रूप से तो सहमत नहीं थे, लेकिन जो तर्क उन्होंने दान का दिया, जो परिभाषा उन्होंने दान की बताई, उससे लेखक अत्यधिक प्रभावित हुए और वह बात मानो उनके मन में बस गई हो। तभी लेखक को आगे लगा कि हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगें हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। लोग आज स्वार्थी हो गए हैं, एक की हानि में दूसरे को मानो लाभ नज़र आ रहा हो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, परंतु क्या कभी उन्होंने यह देखा है कि क्या कहीं वह तो उसका अंग नहीं बन पा रहे हैं। आज भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इस पाठ का अंत लेखक ने एक प्रश्न से किया है कि आज भी
गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मतलब कि आज भी सरकार जोरों शोरों से योजनाएं बना रही हैं, परंतु भ्रष्टाचार के कारण लोगों को वह सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। लोग उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किस कारण? केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार की समस्या से ही उन्होंने इस पाठ को समाप्त किया है। तो यह था हमारा पाठ काले मेघा पानी दे। तो दोस्तों, जो भी विभिन्न मुद्दे दर्शाए गए थे, जैसे कि विश्वास, आस्था, त्याग और समर्पण, भ्रष्टाचार की समझ और संबंधों का निर्वहन, यह सब हमने इस पाठ में देखा, परखा और जाना। संबंधों का निर्वहन से तात्पर्य है कि जीजी और लेखक के मध्य विचारात्मक टकराव होने के बावजूद भी लेखक ने कभी जीजी के प्रति अनादर का भाव नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा जीजी की बात को सुना, समझा और जाना, और उसी के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। शायद यही कारण है कि जीजी के त्याग का तर्क उनके जहन में इस प्रकार बस गया कि उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड।